नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ मेजर डेवलपमेंट, पिछले साल जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने मिस्टर नफ्ताली बेनेट, वो अपने भारत के पहले दौरे पर आने वाले हैं। आज से लगभग 10-12 दिन के बाद ये वाली उनकी विजिट शुरू होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है। मार्च 20 यानी कि कल सुबह ये खबर सामने आई थी। इजरायली पीएम डिलाइटेड ओवर हिज फर्स्ट इंडिया विजिट, और साथ ही में इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी सराहना पीएम मोदी को भी दी है कि इनकी वजह से ही जो इंडिया और इजराइल के संबंध हैं वो रीस्टार्ट हो पाए थे। ये भी आप देख सकते हैं, पीएम ऑफ इजराइल का जो ट्विटर हैंडल है, इन्होंने बताया पीएम नफ्ताली बेनेट टू विजिट इंडिया इन अर्ली अप्रैल एट द इन्विटेशन ऑफ इंडियन पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने कहा कि आई एम डिलाइटेड टू पे माय फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया एट द इन्विटेशन ऑफ माय फ्रेंड पीएमओ इंडिया मोदी। यहां पर भी आप देख सकते हैं, इजरायली पीएम ने जो न्योता है वो एक्सेप्ट किया है। ही हैज एक्सेप्टेड फ्रेंड्स मोदीज इन्विटेशन टू पे फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन अप्रैल। नाउ बात करेंगे कि वाई ये वाली जो विजिट है ये क्यों स्पेशल है। ऑल्सो यहाँ पर हम पीएम मोदी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया इजराइल की रिलेशंस को रीस्टार्ट करने में, एंड ऑल्सो अल्टीमेटली कि इंडिया और इजराइल के जो कन्वर्जेंस पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर हमारी जो सिनर्जी है वो बैठती है, उनके बारे में भी बातचीत करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर कि पीएम बेनेट जो है वो इंडिया के दौरे पर आने वाले हैं 2 अप्रैल के टाइम पे। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका पहला ऑफिशियल दौरा होगा टू इंडिया। इट इज शेड्यूल्ड इन अर्ली अप्रैल। और इन्होंने यहां पर क्या क्या प्रोमिसेस करी हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि वो डेफिनेटली पीएम मोदी को मिलने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस। और उसके बाद कई सारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी इनकी मुलाकात होने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये भारत में रहने वाले जो यहूदी हैं, जो जूइश कम्युनिटी है, जो जूइश समुदाय के लोग हैं, उनके साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि इनकी जो मुलाकात है क्यों खास है, थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा। नफ्ताली बेनेट पिछले साल इजराइल के पीएम के रूप में चुने गए थे, एंड जब ये चुने गए थे ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था इजराइल में। बिकॉज अगर आपको ध्यान होगा, इनके पहले इजराइल में जो 12 साल का लंबा कार्यकाल पूरा किया था वो बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ पे कार्यकाल था। और नफ्ताली बेनेट ने बेसिकली एक और इंसान के साथ मिलकर के बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट को यहाँ पर हराया था, और फिर ये बनकर आए थे पीएम ऑफ इजराइल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन 30th मई बेनेट अनाउंस ही वुड सर्व एज पीएम इन अ रोटेशन गवर्नमेंट। तो ये रोटेशन गवर्नमेंट क्या होती है कि ये कुछ साल तक, यानी कि 2.5 साल तक ये जो है यहाँ पर रहने वाले हैं, एज आई थिंक 2 साल या 2.5 साल तक ये यहाँ पे रहने वाले हैं एज द पीएम ऑफ इजराइल। और उसके बाद जो इनके दूसरे साथी हैं जिन्होंने मिलकर के यहाँ पे नेतन्याहू की गवर्नमेंट को हराया था, जिनका नाम लपीद है, ये यहाँ पर आने वाले हैं एज द प्राइम मिनिस्टर अंटिल 2025। सो इसको कहा जाता है रोटेशन गवर्नमेंट। सो अब से कुछ साल के लिए नफ्ताली बेनेट होंगे और आखिरी के कुछ सालों के लिए जो है वो मिस्टर लपीद यहाँ पे पीएम ऑफ इजराइल बनने वाले हैं। नाउ ऐसा नहीं है कि ये दोनों लोग पहले नहीं मिले हैं। सो पीएम मोदी और जो नफ्ताली बेनेट जी हैं, ये पहले भी इनकी मुलाकात हुई है। अगर आपको पिछले साल ध्यान होगा, सो जब यूएन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, पॉपुलरली कॉल्ड एज COP26, जो कि ग्लासगो में हुआ था, उस टाइम पर भी इनकी मुलाकात हुई थी। और उसी टाइम पे इनफैक्ट मजे की बात है कि पीएम मोदी के द्वारा न्योता भेजा गया था पीएम बेनेट को कि आप भारत आइए और भारत का दौरा करिए और आकर के हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड नाउ दे हैव फाइनली एक्सेप्टेड दैट इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये इनका दौरा होने वाला है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये भी है कि यहाँ पर 30 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जिनको मनाने के लिए पीएम बेनेट इंडिया आने वाले हैं। 30th एनिवर्सरी है। ये 30th एनिवर्सरी क्यों कही जा रही है? बिकॉज आज से 30 साल पहले की बात है कि इंडिया और इजराइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इनकी स्थापना करी गई थी। इजराइल ने अपनी एम्बेसी को न्यू दिल्ली में ओपन किया था, फरवरी 1, 1992 की बात है। और इंडियन एम्बेसी भी उसी साल ओपन हुई थी। इजराइल का बहुत ही जाना माना शहर है टेल अवीव के नाम से। ये वाली एम्बेसी लगभग उससे 4-5 महीने के बाद 15 मई को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टेल अवीव में ओपन करी गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये टेल अवीव का एरिया है। ये जो शहर पड़ता है ये मेडिटरेनियन सी यानी कि मेडिटरेनियन के कोस्ट पे पड़ता है। एंड यहां पर इंडियन एम्बेसी को ओपन किया गया था। और यहां पर अगर आप देखें
कि इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर पीएम बेनेट का स्टेटमेंट भी आया कि मैं यहाँ पे सराहना देना चाहूँगा, श्रेय देना चाहूँगा पीएम मोदी को फॉर रीस्टार्टिंग द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। और इन्होंने ये भी कहा कि रिलेशंस बिटवीन अवर टू यूनिक कल्चर्स आर डीप एंड दे रिलाई ऑन डीप अप्रिशिएशन एंड मीनिंगफुल कोलैबोरेशंस। खैर, जो 30th एनिवर्सरी है इसको कमेमोरेट करने के लिए, इसको और ज़्यादा महत्वता देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है ये वाले लोगों को भी बनाया गया है टू मार्क द 30th एनिवर्सरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। इंडिया एंड इजराइल हैव आल्सो लॉन्च्ड अ कमेमोरेटिव लोगो। इस लोगो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ये 0 नंबर आपको दिख रहा होगा, और ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा अशोक चक्र है, और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसको कितने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, ये इजराइल का जो स्टार ऑफ डेविड है जो कि उनके हमें झंडे में भी देखने को मिलता है। इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए इस 30 लोगो को यहाँ पे बनाया गया। सो लोगो फीचर्स द स्टार ऑफ डेविड एंड अशोक चक्र, द टू सिंबल्स विच अडॉर्न द नेशनल फ्लैग्स ऑफ बोथ कंट्रीज। और इसीलिए इस लोगो को यहाँ पे चुना गया है बिकॉज 30 साल दोनों देशों के आपसी संबंधों को अब हो चुके हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मोदी इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे। सो बेसिकली क्या था कि 1992 से, जैसा कि मैंने बताया कि इवन दो हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे टाइज को स्थापित कर लिया था, और ऐसा नहीं है कि केवल वो टाइज डिप्लोमेटिक लेवल पर ही थे, हमारे जो टाइज हैं वो यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में भी हुए, और साथ ही में हमने विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और मोर इंपॉर्टेंटली कृषि के क्षेत्र में। अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इंडिया में जो आप लोग देखते हैं ड्रिप इरिगेशन की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिनको कि हम लोग पॉपुलरली माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, सो इनका बहुत बड़ा योगदान इजराइल को जाता है बिकॉज वहां से ही हम इन टेक्नोलॉजीज को भारत में लेकर आए, और आज हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जो कि इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इवन दो हम लोग इन क्षेत्रों में समझौते कर रहे थे, डील्स कर रहे थे, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ अपने टाइज को बहुत आगे नहीं बढ़ा पा रहा था बिकॉज ऐतिहासिक तौर पे इंडिया शुरू से ही पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता आया है। और दूसरी बात ये भी थी, केवल पैलेस्टीनियन कॉज की ही बात नहीं थी, अगर आप देखेंगे तो नंबर ए पॉइंट तो ये है, नंबर बी पॉइंट ये भी था कि भारत की जो निर्भरता थी वो अरब वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा थी कच्चे तेल के लिए। एंड तीसरी बात यह भी थी कि भारत में रहने वाले जितने भी मुस्लिम नागरिक थे उनके भी बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट्स थे। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इजराइल के साथ हमारी बातचीत, हमारे समझौते आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड दैट इज वेयर पीएम मोदी केम इन, बिकॉज इन्होंने 2017 में, आप ऐसा मान लीजिए, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। ही बिकेम द फर्स्ट पीएम, इंडियन पीएम, जो कि इजराइल के दौरे पर गए थे। आप यहां पे देख सकते हैं, मोदीज विजिट टू इजराइल इन 2017 वाज द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ ही में इन्होंने यहां पर ही टुक फुल ओनरशिप ऑफ अ रिलेशनशिप दैट हैड मोस्टली ग्रोन अंडर द रेडार फॉर ओवर अ क्वार्टर सेंचुरी। सो 25 साल हो गए थे, इवन दो संबंध स्थापित हो चुके थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे, अब ऐसा मान लीजिए, हेजिटेंसीज थी, रिलक्टेंस थी कि हम लोग जो है इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं बहुत अच्छे स्तर पर। बट पीएम मोदी ने ऑलमोस्ट लाइक ब्रेकिंग ऑल द शैकल्स इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का यहाँ पे कदम लिया, एंड दैट इज वाई हमारी रिलेशनशिप इजराइल के साथ बहुत बेहतर हुई। नाउ अगेन, ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई हमारा सीनियर मिनिस्टर वहां पे नहीं गया था। जी हाँ, वहां पर गए थे। एनडीए 1 जब आई थी, अगर आपको याद करवाऊं, जब पीएम वाजपेयी थे उस टाइम पे, सन 2000 की बात है, एलके अडवाणी चले गए थे वहां पे। उसके बाद जसवंत सिंह गए उसी साल में एज फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद दोनों कंट्रीज ने मिलकर के जॉइंट एंटी टेरर कमीशन को भी स्थापित किया था। एंड उसके बाद ही ऐसा हुआ था कि सन 2003 में जो उस टाइम पे इजराइल के पीएम थे मिस्टर एरियल शारन, ये भारत आए थे एंड ही बिकेम द फर्स्ट इजरायली पीएम टू विजिट इंडिया। तो तब भी एनडीए ने काफी पुश किया था, लेकिन आज जो यहाँ पर जो पीएम मोदी के द्वारा कदम लिया गया है ये बहुत बड़ा कदम था, बिकॉज ये अपनी कैपेसिटी में एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इजराइल के दौरे को यहां पर किया। एंड ये पूरी की पूरी जो चीज थी, इसको एक बहुत बड़ा पुश कैसे मिला, बिकॉज सन 2020 में जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए थे, अगर आपको ध्यान होगा, ट्रंप की सरकार ने जाते जाते एक काफी बड़ा कदम लिया। सन 2020 में इन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड्स करवाए थे, जिसमें कि यूएई, बहरीन, सूडान एंड मोरक्को, इन चारों की चारों कंट्रीज ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया गया था, जो कि अरब वर्ल्ड के लिए, वेस्टर्न एशिया के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होने वाला है, बिकॉज ये सारी की सारी वो कंट्रीज हैं जिनके संबंध इजराइल के साथ सही नहीं थे। और क्योंकि ये सब हुआ, एंड इंडियाज ओन न्यूली स्ट्रेंथन टाइज विद यूएई, सऊदी अरेबिया, न्यू दिल्ली इज नाउ मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स की रिलेशनशिप इन वेस्ट एशिया देन एट एनी अदर टाइम। सो जो चीज की शुरुआत पीएम मोदी ने करी, उसका एक अच्छा पुश, उसका एक अच्छा सपोर्ट मिला 2020 के होने वाले अब्राहमिक अकॉर्ड से, जिसकी वजह से आज हमारा जो रिलेशनशिप है, जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, छोटी मोटी दिक्कतें थी, वो शायद अब सुलझता हुआ हमें दिख रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट, और आज हम देख रहे हैं कि उनके पीएम भी भारत विजिट करने आ रहे हैं।
अगर बात करें कि इंडिया और इजराइल के जो संबंध हैं वो किन किन क्षेत्रों में हैं, तो अगर डिफेंस की बात करें सो ये तो आई थिंक इट्स अ वेल नोन फैक्ट, लेकिन इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। इंडिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट फॉर इजराइल, यानी कि इजराइल के लिए इंडिया सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, और वो भी विच इन टर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया आफ्टर रशिया, यानी कि इजराइल के लिए इंडिया के लिए इजराइल जो है वो सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। नंबर 1 पे तो रशिया आता है, नंबर 2 पे इजराइल आता है, और इजराइल से भारत ने ना जाने कितना कुछ लिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 पे आपके सामने है फाल्कन एवैक्स जो कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसके बाद हमने हेरॉन ड्रोन्स लिए हैं, उसके बाद बरक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हेरॉन ड्रोन की है जो कि भारत ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुका है इजराइल से। ये जो आप फोटो देख रहे हैं एज मेंशन्ड ओवर है बरक 8 मिसाइल की है, और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आज की डेट में ऑपरेट किया जाने वाला फाल्कन एवैक्स सिस्टम है जो कि हमने इजराइल से ही प्रोक्योर किया है। इतना ही नहीं, और भी कई सारी अन्य चीज़ें हैं जो कि हमने प्रोक्योर की हैं। अगेन पॉइंट बेसिकली ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमने इजराइल से प्रोक्योर की हैं, यानी कि हमारे डिफेंस संबंध काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो संबंध केवल रक्षा के क्षेत्र में नहीं है बल्कि आर्थिक और वाणिज्यिक तौर पर भी काफ़ी सारे संबंध हैं। अगर आप देखेंगे 1992 में जो हमारा टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड था वो लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर्स पे था, लेकिन during the period April 2020 to February 2021 the trade stood at 4.14 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इसमें भी अगर आप देखेंगे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये इंडिया के फेवर में चल रहा है, और इसमें भी हमारी जो हीरो के अंदर ट्रेड है, डायमंड्स के अंदर जो ट्रेड है दैट इज अबाउट 50% ऑफ द बायलेटरल ट्रेड। इसके अलावा हमारा जो संबंध है वो एग्रीकल्चर में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे लेवल पर चल रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी जो नई नई तकनीकें हैं उसका काफ़ी हद तक श्रेय इजराइल को जाता है, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया हमें यहाँ पे इन चीज़ों को बिल्डअप करने में। सो ऐसा अब कहा जा रहा है कि जो आने वाला दौरा होगा इजरायली पीएम का, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग आप टूर मान लीजिए, बहुत ही बड़ा इनका ट्रिप होने वाला है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि इंडिया और इजराइल के जो संबंध है ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होने वाले हैं। द लीडर्स विल डिस्कस द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉपरेशन इन अ वैरायटी ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग इनोवेशन, इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड मच मोर। ये बेनेट के जो पीएम ऑफिस है उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। उम्मीद यही है कि ये चीज़ें और आगे बढ़ें। देखते हैं डेवलपमेंट्स कैसे आगे बढ़ती हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं अनअकैडमी की चैंपियनशिप दोस्तों आने वाली है, जिसमें कि अगर आपको हिस्सा लेना है तो प्लीज़ यूजर कोड हनी यूपीएससी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपका चयन हुआ है मेंस की एग्जाम के बाद तो आप लोग अनअकैडमी में आकर अपने इंटरव्यू दे सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाले प्रोग्राम में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड हनी यूपीएससी, एंड ऑल्सो आप लोग कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग कोड यूज करते हैं मेरा तो उसमें आपको ये वाले एडिशनल बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट्स जो कि मिलेंगे, और आपको ये वाले बैचेस और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।